हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। JWT की फुल फॉर्म जेसन वेब टोकन होती है। JWT एक टोकन ही है जो यूज़र की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 पार्ट्स से मिलकर बनता है, वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन JWT एक स्टेटलेस होता है जो स्टेटलेस का मीन्स ये सर्वर के सेशन को स्टोर नहीं करता। ओके, ये कॉम्पैक्ट होता है, यूआरएल सेफ टोकन फॉर्मेट होता है। यूआरएल सेफ का मतलब ये होता है कि ये इनक्रिप्शन के लिए बेस 64 यूआरएल इनकोड करता है, जिसमें प्लस, इक्वल और स्पेस यूज़ नहीं होते हैं। तो ये हेडर में कुकी या हेडर में ईज़िली पास हो जाता है। ओके, यूज़र फॉर सिक्योरली यूज़ केसेस, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, ऑथराइजेशन के लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए। और कोड इसका कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस JWT, ये देखिए मैंने इसमें कोड एग्जांपल में समझाया है। JWT की एक क्लास होती है, मैं बिल्डर मेथड बना दी है। और सेट सब्जेक्ट, ये जो आइडेंटिटी होती है, एंटिटी होती है, उसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्नेचर के साथ हम लोग इसको इनक्रिप्ट करने वाले हैं। HSA 256 या जो भी की आप यूज़ करें, एक अपनी की डाल के इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सिर्फ इतना सा कोड आपको याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा JWT स्ट्रक्चर। JWT का जो स्ट्रक्चर होता है ये 3 कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। अगर आपने इसका टोकन देखा होगा तो उसमें कुछ इनकोडेड डेटा होता है, उसके बाद एक डॉट होता है, फिर एक कुछ इनकोडेड डेटा होता है, उसके बाद फिर डॉट होता है। तो जो पहला पार्ट होता है उसमें साइनिंग या हेडर की इन्फॉर्मेशन होती है, और जो दूसरा इनकोडेड डेटा होता है उसमें यूज़र का पेलोड होता है, और जो लास्ट इनकोडेड डेटा होता है उसमें रहता है सिग्नेचर, इसमें हमारा सिग्नेचर होता है। देखिए मैंने कोड भी यहाँ पर दिखाया है स्प्रिंग बूट में, इसको किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हाउ सिक्योर इज JWT? JWT नॉट इनक्रिप्टेड, पेलोड इज डिकोडेड, इंपॉर्टेंट इन्फो इन सिग्नेचर, यूआरएल सेफ होती हैं। नॉट इनक्रिप्टेड मीन्स JWT में डेटा हम लोग इनकोडेड करते हैं, इनक्रिप्टेड नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसमें यूज़र का पासवर्ड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं रखते हैं। जान लेते हैं JWT के बेनिफिट क्या होते हैं। ये स्टेटलेस और स्केलेबल होता है। JWT का फीचर एक स्ट्रॉन्ग फीचर है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग माइक्रो सर्विस, क्लाउड API बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। और कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू सेंड होता है। सेल्फ कंटेन, नो DB बैकअप, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सेल्फ कंटेन ही करके रखता है, VDB की ज़रूरत नहीं होती है। और वर्क अक्रॉस डिफरेंट डोमेन, किसी भी डोमेन में इसको ईजी टू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, जैसे फ्यूचर में कोई नई एल्गो आती है या कुछ और भी होता है तो हम डायरेक्ट JWT को और सिक्योर हो जाएगा, हम कोई भी एल्गो को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट लिव टोकन होता है, जैसे मेरा JWT टोकन एक्सपायर हुआ, उसके बाद मैं रिफ्रेश टोकन के थ्रू एक न्यू टोकन जनरेट करके वापस से यूज़ कर सकता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी, JWT फॉर डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी एंड ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। JWT ब्लॉकचेन खुद अपनी आइडेंटिटी कंट्रोल करेगा फ्यूचर। लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। बेटर स्टैंडर्ड फॉर JWT इज इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। ओके, थैंक्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, से वो इजी में